मेरी माँ जी दूध तो सब बेच देती, और जो बचता है उसका दही बनाती है और दही का घी बनाती है और घी को भी बेच देती है। और मैं केवल प्रणक खट्टी मठा देंगे, ले बेटा एक गिलास खट्टी मठा पियो। तो जब मैं खट्टी मठा पीऊंगा तो कमजोर नहीं होऊंगा। मेरी माँ दूध तो बेच देती है, घी भी फण बेच देती, और मैं बिला चल तू खट्टी मठा पियो, ये पड़ता आगे तो मैं जब खट्टी मठा पियूंगा तो मैं कमजोर नहीं होऊंगा क्या? भगवान कहते हैं कितनी गलत बात है नी। गौ की सेवा करे हम ग्वाले, ब्रज के लाला, और दूध और घी खाएं मथुरा के लाला, तो मथुरावासी तो खूब मोटे हो जाएंगे खा पी करके। क्यों साहब, हम बेचारे डेढ़ हड्डी के रह जाएंगे। देखो सुनो, अगर हम गौ सेवा करते हैं तो गौरस भी हमें मिलना चाहिए। तो कन्हैया देंगे कैसे, माँ तो देती नहीं है, बोले कैसे खाएंगे हम? तो भगवान कहते हैं अगर मांगने से नहीं मिलता तो फिर चोरी करके खाओ। अरे किसके घर पर चोरी करेंगे भैया? भगवान ने कहा है कि डेरा की बात में सोचो, पहले अपने अपने घर पर चोरी करो, तब दूसरे घर की बात में सोचना। ठीक है भैया। क्या था महाराज, जो ग्वाल मंडली थी अपने अपने घरों पर चोरी करने गए, कुछ सफल हुए कुछ विफल, कुछ फैल हो गए। दूसरे दिन फिर मीटिंग भाई, कहा गया कैसी रही चोरी? तो ये क्या नंबर बल कन्हैया, पहली बार चोरी करी और माँ जी ने दिखेली, तने डंडा मारे, ऐसा मारा दिखा लग पीठ लाल करी। भगवान को दिखाया तो सचमुच पीठ लाल मारे। भगवान बोले पहली बार चोरी करके आया और पिट के चले आए। तो ब्रजवासी ने बोले कन्हैया हमारा दादा बाबा ने कभी नहीं सिखाया मुझे चोरी करी। भगवान बुलाना कि मैं सिकोल तुम इन बल्लभ चोरी करी, मैं सिखाऊंगा तुम्हें चोरी करना। विद्यालय में भर्ती हो जाओ। क्या नाम रखेंगे अपने विद्यालय का? बोले हमारे विद्यालय का नाम रह जाएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे हम। क्या था महाराज, घर घर में भगवान ने चोरी करनी प्रारंभ कर दी। अब तो समस्त गोपियां आती हैं और मैया यशोदा मैया से शिकायत करती है। क्या कहते हैं? ए यशोदा, दौड़ी आती है, कहो बहन क्यों आई? बोले तेरे लाला की गीत गाने नहीं आए। तो बोले तेरे लाला की शिकायत करनी आई। अरे कहा भयो कहा कर दियो मेरे लाला ने? सुन पहले अपने लाला को बुला। तो मैया कृष्ण को बुलाते, बेटा कनुआ, ओ बेटा कनुआ। दौड़े आते हैं कन्हैया। हाँ मैया मोह को बुलाया क्या तूने? हाँ बेटा। देखो कैसी कैसी शिकायत लेकर के ये गोपियां आई हैं। क्या कर दियो तूने इनके घर पर? तो भगवान कृष्ण गर्दन नीचे करे, मैया को दया आ जाए। देखो मेरा कन्हैया कितना भोला भाला है, बड़ी मुश्किल से तो हुआ है, ये गोपियां शिकायत कर रही हैं। तो मैया डांटना छोड़ देती हैं और गोपियों से पूछती क्या किया इसने। तब एक एक गोपियां शिकायत सुनाती। सुनो बहन। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोध संजात हासन, स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः, कल्पिते स्तेय योगी, मरकान भोक्षन् विवति सचिन, नाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो, यात्युपक्रोश्यतो कान। एक एक गोपी की शिकायत। एक गोपी कहती है
सुनो मैया, जरुन्याल बोल मेरे घर पर आई और मेरे घर का सब बछड़ा जिन खोली थे। माँ ने कहा तो कोई बात नहीं, तुम तो दूध दोहने जा रही होगी गौ माता का, उस समय तो बछड़ा खोलना पड़ता है। क्यों साहब? जब गाय पिलाते हैं तो बछड़ा खोलना पड़ता है कि नहीं? तो गाय पिलाने जा रही होगी तो कन्हैया ने बछड़ा खोल दिया। तब तक दूसरी गोपी कहती नहीं 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 नहीं, गाय धोने का कोई समय नहीं हो रहा था, तेरा बेटा कुछ समय में आया है, गाय धोने का समय नहीं हो रहा था। गाय धोने का समय तब जब पहले बछड़ा खोल के चला गया। तो मैया ने कहा एक काम करना, कर बोल डालो ना मेरे बेटा, तू इसको डांटना, तब तेरे घर पर कभी नहीं आने वाला। तब तक तीसरी गोपी ने कहा मैया मैंने वो भी करके देख लिया। क्या किया? बोली मेरा बछड़ा थे खाने लगी तो मैंने तेरे कन्हैया को डांटा। कहां बछड़े खोल रहा है? मैंने जो डांटी और यही हंसी आई, और जैसे ये हंसा तो मेरा जितना भी क्रोध था ना सब ठंडा हो गया। क्रोध संजात न जाने हे मैया इसकी हंसी में क्या चमत्कार है कि मेरे क्रोध बड़ ठंडू है जान। क्रोध संजात हास। एक गोपी तो बोली मेरे घरों को कुछ माँ का न छोड़ जन्याल। मैया बोली क्यों चिंता करी, और ले जा मुझसे, मेरे घर में 2 लाख गाय है तो और ले जा। तब तक तीसरी गोपी बोली अरे घर की धमकी मत दे, हमारे घर में भी गाय है और जन्याल ने मेरे घर पर भी ना छोड़ी। अरे तेरे घर में क्या कर लिया? बोले मैंने सोचा कि बालक की चोरी चोरी करके खा रहे हैं, तो मैंने एक काम किया, अपने घर के मटके, दही के मटके, माखन के मटके सब घर के आंगन में चौक में सजा दिए। अब तेरा कन्हैया आया, इसने देखा आज तो सज रखे हैं भैया, खाओ, तो दोनों हाथों से खाने लगे। ब्रजवासियों को बुलाया तुम भी खाओ, ब्रजवासियों ने भी खाना शुरू कर दिया। जब इसका पेट भर गया, ब्रजवासियों का भी पेट भर गया। मैया सुन जरा, तब बलिए ने एक आवाज निकाली। उस आवाज से हजारों बंदर आ गए और बंदरों ने भी खाना शुरू कर दिया, और बंदरों का भी जब पेट भर गया। देखो भाई बंदरों की तो आदत है, जितना खाए तो खाए, नहीं तो सुन सुन करके चले जाए। तो तेरे कन्हैया ने भी सूंघना शुरू कर दिया बंदर की तरह। मटका उठाता है जैसे बंदर करता है, सूंघ सूंघ करके। तेरी कन्हैया ने भी मटका उठाया और सूंघने लगा। यूं देखो 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 कितना सड़ा हुआ माखन। जब इस माखन को बंदर नहीं खा रहा तो कोई आदमी खाएगा कि वो बीमार नहीं हो जाएगा? धड़ाम से नीचे फेंकता है ये सड़ा हुआ माखन। बताओ मैया कितनी गलत बात है। अपने आप खाए कोई बात नहीं, ब्रजवासियों को खिलाए कोई बात नहीं, पर सड़ा हुआ माखन बता करके भाग जाए, कितनी बड़ी गलत बात है। एक गोपी थी, बहुत बूढ़ी माता। उसने कहा तेरा कन्हैया मेरे यहां भी आ गया, तेरे यहां क्या कर लिया? बोले ये मैंने सोचा कि ये बच्चे यदि बहुत